ईद छोटी हो या बड़ी, शीर खुरमे के बगैर तो ईद अधूरी ही लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ हमारे घर में बनाए जाने वाले शीर खुरमे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मीठी मीठी और सोंधी सोंधी सी ऐसी रिवायत है जो कि अगर ईद पर ना बने तो लगता ही नहीं कि ईद है। शीर खुरमे के बगैर तो ईद अधूरी अधूरी सी लगती है। बिना क्रीम, कंडेंस मिल्क, खोए और मिल्क पाउडर के एकदम क्रीमी खोए वाला शीर खुरमा जिस तरह से हमारे घर में बनाया जाता है, अपने तमाम सीक्रेट्स आपके साथ इस रेसिपी में शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना और वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए शीर खुरमे को बनाना स्टार्ट करते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए पैन में 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। बनास्पति घी जो हम डेली यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, बस वही वाला लिया है। देसी घी इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, बगैर देसी घी के बहुत टेस्टफुल बनेगा। साथ ही इसमें 1.5 कप सेवइयां शामिल करेंगे। शीर खुरमा बनाने के लिए सेवइयां आप इस तरह से ब्राउन सिकी हुई लिया करें, इससे शीर खुरमे में सौंधापन आता है। इस तरह सिकी हुई सेवइयां ना हो तो आप सेवइयों को आधे मिनट थोड़ा ज्यादा घी में फ्राई कर लें। सेवइयों को घी में बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 1 मिनट तक हमने फ्राई करना है। ये देखें, मैंने यहाँ पर सेवइयां सिकी हुई ली थी तो इसको फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये फ्राई हो चुकी हैं तो आप फ्लेम को बस ऑफ कर देंगे। अब इसमें आधा ग्लास पानी शामिल करेंगे। दूसरी तरफ मैंने 2 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है जिसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब इसमें बॉईल आने लगा है तो इसमें फ्राई की हुई सेवइयां शामिल करेंगे। अब जिस पैन में सेवइयां फ्राई करी थी इसमें आधा कप पानी शामिल करके पैन में बची हुई सेवइयों को समेट कर इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। फ्लेम को फुल करके एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। तो देखें यहाँ पर बहुत अच्छा सा बॉईल आने लगा है। तो अब इसमें 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी शामिल करेंगे। मीठा अगर कम खाना पसंद करते हैं तो 3/4 कप चीनी इसमें ऐड कर दें, लेकिन इससे ज़्यादा या कम चीनी इसमें ऐड मत कीजिएगा। मिक्स कर लेंगे। अब इस दूध को हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है कि दूध की जो क्वांटिटी है वो हाफ रह जाए और दूध में मौजूद तमाम पानी ड्राई हो जाए। शीर खुरमा बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई मेहनत भी नहीं है। शीर खुरमा बनाने के लिए रखें और साथ ही आप अपने दूसरे काम भी इसके साथ साथ करते रहें। इसके सर पर खड़े रहकर पकाने की जरूरत नहीं है। बस बीच बीच में आपने एक काम करते रहना है कि इस तरह से पकते हुए साइड्स पर जो बलाई आएगी वो नाइफ से उतार कर दूध में शामिल करते रहना है। इससे आपके शीर खुरमे में खोए वाला टेक्सचर आएगा, जिससे आपको शीर खुरमे में बलाई, कंडेंस मिल्क, मिल्क पाउडर कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इधर ये देखिए, तकरीबन शीर खुरमे को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है और ये देखें काफी हद तक थिक भी हो चुका है। अब अगर आपने इसको इस तरह से पतला ही रखना है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून बादाम पिस्ते ऐड करके इसको डिश आउट कर लें, या फिर और मजीद थिक करना है जैसा कि मैं बनाने वाली हूँ तो इसको आप मजीद 15 से 20 मिनट तक इसी आंच पर पकने दें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो देखें यहाँ पर शीर खुरमा काफ़ी अच्छा सा थिक हो चुका है, तो बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि ये ठंडा होकर और मजीद थिक होगा। ये देखें, इधर दिखा भी रही हूँ मैं आपको इसका टेक्सचर, इस तरह से थिक सा हो चुका है। बस ये शीर खुरमा हमारा रेडी हो चुका है, इसको डिश आउट कर लेंगे। शीर खुरमे को ठंडा और गर्म दोनों ही तरह से खाया जाता है और दोनों ही तरह से खाने में बहुत ही लजीज लगता है। आजकल गर्मी ज़्यादा है तो शीर खुरमे को आप ठंडा ठंडा ही सर्व कीजिएगा। ईद पर अपना टाइम सेव करने के लिए शीर खुरमे को आप 1 दिन पहले ही बना के फ्रिज में रख दीजिए ताकि अच्छे से चिल हो जाए। जितना ज़्यादा ठंडा होगा इतना ही यम्मी लगता है खाने में। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा क्रीमी थिक सा शीर खुरमा बन के रेडी हुआ है। ये थिकनेस देखें बिना किसी क्रीम, खोए, मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क और बगैर ही किसी कॉर्नफ्लोर के। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा शीर खुरमा बन के रेडी हुआ है और मेहनत भी इसमें कोई नहीं है। इसको बनाना ही बहुत ही आसान है और है भी बहुत बजट फ्रेंडली। इसमें ना तो किसी क्रीम, कंडेंस मिल्क, खोए या फिर मिल्क पाउडर का खर्चा है। हर ईद पर आप शीर खुरमा तो बनाते ही होंगे, तो इस बार हमारे सीक्रेट तरीके से शीर खुरमे को बनाएगा। होपफुली आप सबको मेरी आज की हमारे घर में बनाए जाने वाले शीर खुरमे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।